जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और ओवरऑल ये हमारी होने वाली है 9th क्लास। दोस्तों, 9th क्लास से पहले मैं क्लास नंबर 8 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैंने एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है। तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, फिर आप इस लेक्चर को आके देखिए। दोस्तों, क्योंकि बाल विकास आपको पता है 50 मार्क्स का पेपर है, तो ये डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ इससे हमारे सीटेट में, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं और पेपर के समय रिविज़न करना है। दोस्तों देखिए, 9th क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे विकास की विभिन्न अवस्था। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल का नाम है डीएलएड अड्डा और दोस्तों मैं इस पर यूपी डीएलएड की सारी क्लासेस डालता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो क्लासेस हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ये क्लासेस पहुँचे तो प्लीज़ इन क्लासेस को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारा है विकास की विभिन्न अवस्था के बारे में। विकास की विभिन्न अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस करा था मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। उससे आपको इस टॉपिक को कंफ्यूज नहीं करना है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हमने देखिए क्या क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है। मानव विकास की विभिन्न क्या है अवस्थाएं, उनमें हमने पढ़ा था शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और किशोरावस्था के बारे में। यानी कि क्या है, ये मानव विकास की अवस्थाएं हैं कि मानव का जो विकास होता है वो किन किन चरणों में होता है। जबकि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें कि शरीर के जो और हमारे जो विकास होते हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब इन सब विकासों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारे पूरे विकास क्या होते हैं। चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यक्ति के विभिन्न अवस्थाओं में विकास को निम्न प्रकार से क्या है होता है, यानी बांटा गया है। देखिए क्या क्या बांटा गया है। देखिए, हमारे 7 प्रकार के विकास बताए गए हैं। पहला है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास यानी कि जिसे हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए, शारीरिक विकास जैसे आप समझ रहे हैं, शरीर की बनावट की बात हो रही है ना। यानी कि बच्चा कमज़ोर है या लंबा है, चौड़ा है, मजबूत है, छोटा है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। ये सब विकास किस में आ जाएगा, हमारा शारीरिक विकास के अंदर आ जाएगा। दूसरा जो हमारा विकास है वो है मानसिक विकास। क्या क्या है विकास, मानसिक विकास। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चा दिमाग से कितना मजबूत है, कमज़ोर है, ये सारा जो विकास की चीज़ें हैं ये हमारी किस में आती है, मानसिक विकास में आती हैं। दोस्तों मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। मानसिक विकास को हम क्या बोलते हैं बताइए, संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में। अगर आपसे संज्ञानात्मक विकास पूछता है तो वो भी क्या हमारा मानसिक विकास ही है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मेंटल डेवलपमेंट जो मेरा है वो मेरा कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास को क्या बोलता हूँ, कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलता हूँ।
तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या है तो आपको मानसिक विकास के बारे में ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, मानसिक विकास किसके बराबर हो गया? संज्ञानात्मक विकास के बारे में हो गया। आइए अब अगला देखते हैं विकास हमारा क्या है। अगला है हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जिसे हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेग, देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे? संवेग यानी किससे मिलकर बन रहा है? वेग से। वेग से बोलते हैं ना, अपने वेग को कंट्रोल करिए, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। जैसे कि रोना है ना, हंसना, गुस्सा करना, ये किस में आ जाता है? सारा हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है, संवेगात्मक विकास में आ जाता है। इसके बाद अगला हमारा है सामाजिक विकास। क्या है हमारा अगला? सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास यानी समाज में आप किस तरह रहते हैं, आपकी बोलचाल क्या है ना, ये सब चीज़ें क्या है? समाज के ऊपर निर्भर करती हैं, और समाज से आप जो कुछ सीखते हैं वो हमारा सामाजिक विकास में आ जाता है। इंग्लिश में से बोलते हैं हम सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा आ जाता है भाषा विकास। भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास जैसे कि आप दुनिया के जिस भी हिस्से में रहे हैं तो वहाँ की भाषा सीखते हैं। जैसे कि अगर आप भारत में हैं तो आप हिंदी सीखते हैं, या आप साउथ इंडिया में हैं तो आप दक्षिण की भाषाएं सीखते हैं, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, या आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो वहाँ की जो अपनी लोकल भाषा है वो सीखते हैं। जैसे कि अगर आप फॉरेन चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो वहाँ पर आप इंग्लिश सीखते हैं। तो ये सब क्या है? भाषा विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला है सृजनात्मकता क्षमता। सृजनात्मकता क्षमता यानी कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, यानी कि कुछ नई करने की जो भी क्षमता होती है ना, उसे हम कहते हैं सृजनात्मक क्षमता। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है? धीरे धीरे जैसी पानी की जो नाव होती है उसको बनाना सीखता है, रॉकेट बनाना सीखता है, जो हम बच्चे कागज़ का बनाते हैं। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं, वो चाहता है कि मैं कुछ नई नई चीज़ें डेवलप करूँ। तो ये सब क्या है? क्रिएटिविटी के अंदर आता है ना, सृजनात्मकता के अंदर आता है। तो ऐसी क्षमता को हम बोलते हैं सृजनात्मकता क्षमता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा सातवां क्या है? देखिए, कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। यानी कि कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन यानी सोचने की क्षमता। थिंकिंग हमारी क्या है? चिंतन है ना, ये भी हमारा क्या है? थिंकिंग यानी कि चिंतन करना, इसे हम बोलते हैं। और क्या है? तर्क यानी कि क्या है? रीजनिंग का विकास। ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का विकास की विभिन्न अवस्थाओं में आता है। तो दोस्तों ये हमारे क्या हैं? 7 हमारे क्या हैं? विकास हैं। इनको हम अच्छे से एक एक करके आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, और इनके अंतर्गत जो हमारी अवस्थाएं हैं, जैसे कि क्या है? बाल्य अवस्था और हमारी किशोरावस्था है ना, शैशवावस्था है, इन सब के हम क्या करेंगे? अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके सब में। जैसे शारीरिक अवस्था है, तो शारीरिक अवस्था में शारीरिक अवस्था कैसी कैसी होती है किसमें? देखिए, शारीरिक अवस्था हमारी शैशवावस्था में क्या होती है, बाल्यावस्था में कैसी होती है, और किशोरावस्था में कैसी कैसी होती है, कितना क्या क्या जो हमारा नॉर्मल है वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।